क्या लिखा आपने? जब कण बिंदु O से A की ओर प्रस्थान करता है तो x के बढ़ने की दिशा में वेग धनात्मक लेने पर, अब देखो ऊपर जो लिखा हुआ है ना ये समीकरण, इसमें से v पॉजिटिव लेंगे ना, क्या लेंगे v को पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा यह बनेगा वेग v इक्वल टू पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव, और ये बनेगा cos की जगह साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स क्या होता है? t बराबर 0 पर x बराबर क्या होगा? अरे प्रारंभ में O पे है ना, O पे x का मान कितना होगा? 0, और जब x 0 लिखोगे तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये जो है ना c2 कितना आ जाएगा? 0 बनेगा, तो ये क्या रहा यहाँ साइन इनवर्स, और ये आएगा यहाँ साइन, और ये बनेगा यहाँ साइन, क्या बनेगा? नोट कर देंगे। कोई दिक्कत? कर दें कंप्लीट। एक बात बताओ, इसमें जब कण गति करता है ना SHM की, यानी सरल आवर्त गति करता है, तो कितने जगह वेग 0 होता है? कितने बिंदुओं पे वेग 0 होता है? अरे 2 बिंदुओं पे ही तो होता है, एक तो A पे और दूसरा A' पे। 2 बिंदुओं पे 0 होता है ना, लिख दो, इसको कंप्लीट कर दो। हो गया ना इतना? अब लिखो कुछ परिभाषाएं हैं, तो उनमें से सबसे पहले हेडिंग डालो आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम क्या होता है पता है? गति के केंद्र O से वह दूरी जहां कण का वेग 0 होता है, आयाम कहलाता है। यहाँ ये जो A दूरी है ना, यही क्या होती है? आयाम। लिखोगे किसी भी ब्रह्मावस्था की बल केंद्र से दूरी, किसी भी ब्रह्मावस्था की बल केंद्र से दूरी आयाम कहलाती है। क्या होती है? आयाम। जैसे आयाम OA इक्वल टू स्मॉल a है, आयाम OA इक्वल टू कितना है? स्मॉल a है। नेक्स्ट लिखोगे सरल आवर्त गति का आवर्तकाल, सरल आवर्त गति का आवर्तकाल
होता क्या है आवर्तकाल वो सुन लो। कण ए से ए डैश तक और ए डैश से ए पे पहुंचाना, तो ये एक आवर्त पूरा हो जाता है, तो इसी को एक आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ जो टाइम लगता है ए से ए डैश तक और ए डैश से ए तक आने में जो भी टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल। लिखेंगे इसमें एक निश्चित समय अंतराल, एक निश्चित समय अंतराल जिसके कारण कण अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है तथा उसी वेग से एक ही दिशा में गतिमान है, तथा उसी वेग से एक ही दिशा में गतिमान है, आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। और ऐसी गति नियतकालिक गति कहलाती है। और ऐसी गति नियतकालिक गति कहलाती है, नियतकालिक गति कहलाती है। आगे लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। सरल आवर्त गति का आवर्तकाल t इक्वल टू, सरल आवर्त गति का आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू होता है। ज्यादातर सभी क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है। कितना होता है, 2 पाई अपॉन रूट म्यू। अगला लिखो आवृत्ति, 2 पाई अपॉन रूट म्यू लिख दिया ना, 2 पाई अपॉन रूट म्यू। अगला लिखोगे आवृत्ति, अगला क्या है, आवृत्ति लिखोगे। इकाई समय में पूर्ण दोलनों की संख्या को ही तो कहते हैं। लिखोगे इकाई समय में पूर्ण दोलन की संख्या, इकाई समय में पूर्ण दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इकाई समय में पूर्ण दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है। मैं यहाँ आवृत्ति को n से व्यक्त कर रहा हूँ, आप वहाँ फिजिक्स में न्यू से व्यक्त करते हैं, पता है ना। लिखेंगे यदि आवृत्ति n हो तो n इक्वल टू 1/t, n हो तो आवृत्ति n इक्वल टू, यदि आवृत्ति n हो तो आवृत्ति n इक्वल टू 1/t, यानी इसको रूट म्यू अपॉन 2 पाई, रूट म्यू अपॉन 2 पाई इतना भी तो लिख सकते हैं ना। आगे लिखो, क्या कह रहे हो, निबंध चल रहा है ना, रुक जा कुछ दिन, अगले सप्ताह और रुक जा, उससे अगले सप्ताह, उससे अगले सप्ताह तो पूरी महाभारत चलेगा, महाभारत ही तो चलेगा। इस बोर्ड की लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। इस बोर्ड की जब लिमिट बढ़ जाएगी तो ही पूरा सवाल होगा, ठीक है ना। लिखो, तो इसीलिए अभी वो महाभारत है ना, कितने दिन चला था पता नहीं, मुझे तो ध्यान भी नहीं रहा। लिखोगे कितने दिन, 15 दिन, कुछ 18 दिन कुछ घंटे चला था ना। लिखिए
लिया लाला, लिख महाभारत के योद्धा। हाँ लिखेंगे आदि कोण या कोणांक या कलाकोण, आदि कोण या कोणांक या कलाकोण, आदि कोण या कोणांक या कलाकोण। लिख दिया ना। समझो इसमें, यदि कण की गति का समीकरण लिखो। यदि कण की गति का समीकरण x डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स है, तब x इक्वल टू a cos रूट म्यू टी, a cos रूट म्यू टी प्लस का b। ये हल करके लिख दिया है सीधे। पता है कैसे लिखा गया है, समझ लो। यहाँ ऐसे इधर इसको d2x अपॉन dt स्क्वायर लिखोगे कि प्लस म्यू एक्स इक्वल टू 0, d स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल टू 0। या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो ये m स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस का आयोटा रूट म्यू, और ये 0। क्या होता है CF निकालने का फॉर्मूला दो तरीके से लिखा जाता है, प्लस माइनस आयोटा में हो तो a e की पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस d। यहाँ a और d की जगह v कर दो, और bx की जगह क्या था, यहाँ रूट म्यू, यहाँ रूट म्यू आएगा, और x की जगह क्या चल रहा है, t है ना स्वतंत्र, तो वहां से लिखा है। इसको इतना लिख दो ना पहले, जहाँ a तथा b अचर हैं लिखो, इसमें x बराबर लिखो, और इसके बाद लिखो जहाँ a तथा b अचर हैं, क्या है a और b अचर। तब अचर b गति का आदि कोण, तब अचर b गति का आदि कोण तथा रूट म्यू टी प्लस बी, तथा रूट म्यू टी प्लस बी कोणांक या कलाकोण कहलाता है, कोणांक या कलाकोण कहलाता है, कोणांक या कलाकोण कहलाता है। एक छोटा सा आर्टिकल है 2.5, मैं नहीं पता कैसे करोगे, करना तो मैं, ठीक है ना। और कल क्वेश्चन चलेंगे इसके, अब क्या चलेंगे क्वेश्चन।